अस्सलाम वालेकुम। दोपहर खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं वाजिदुल्लाह खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। रियासती काबीना में आज शाम तोसी, तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले 3 वज़रा को जगह देने की इत्तलात। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की नेल्लूर में पोरू बाटा यात्रा। चंद्रबाबू नायडू दगाबाज, दलितों के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने का केसीआर ने लगाया इल्जाम। अजला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश। और अनंतपुर के ताड़पत्री में लाश पर धावा, अगवा तालिब इल्म को पुलिस ने बचा लिया। अब खबरें तफसील से। रियासती काबीना में आज शाम 6:28 पर तौसी होगी। इस मर्तबा काबीना में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा को जगह दी जाएगी। ज़िला नलगुंडा के हुजूराबाद हलके की नुमाइंदगी करने वाले रुकन असम्बली उत्तम कुमार रेड्डी, विकाराबाद के MLA प्रसाद कुमार के नामों को कतईयत देने की इत्तलात हैं। काबीना में जगह पाने के लिए ज़िला वरंगल से ताल्लुक़ रखने वाले G वेंकटराम रेड्डी भी कोशिशें कर रहे हैं। उत्तम कुमार रेड्डी और प्रसन्ना कुमार ने आज सुबह चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। समझा जाता है कि इस मुलाकात के दौरान इन अरकान असम्बली को काबीना में शामिल करने की इत्तला दी गई है। नए वज़रा को राजभवन में आज शाम 6:28 पर मुनक्किद होने वाली तकरीब में हलफ दिलाया जाएगा। बताया जाता है कि नए वज़रा को हलफ दिलाने के साथ साथ बाज़ मौजूदा वज़रा के कलमदानों में भी रद्दोबदल किया जाएगा। रियासती वज़रा सबीता इंदिरा रेड्डी, राम रेड्डी, वेंकट रेड्डी और बसवराज सारैया ने भी चीफ मिनिस्टर से आज सुबह मुलाकात की। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने जिला नेल्लूर में रैतु पोरू बाटा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर किसानों से मुलाकात की। उन्होंने किसानों के मसाइल से वाकिफियत भी हासिल की। इस मौके पर चंद्रबाबू नायडू ने किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कहा है कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू दगाबाज हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चंद्रबाबू नायडू के दौरे हुकूमत में दलितों के लिए मुख्तस फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि दूसरों को बदनाम करना चंद्रबाबू नायडू की आदत है। उन्होंने कहा कि हर हाल में तेलंगाना की तश्कील अमल में आएगी। उन्होंने कहा कि मार्च के बाद तेलंगाना तहरीक में मज़ीद शिद्दत पैदा की जाएगी। ज़िला आदिलाबाद के मंचरियाल में मुनक़िदा जलसे में तेलुगुदेशम के कारकुनों ने TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। TRS कायद हरीश राव ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा है कि आंध्राई अफराद की हुकूमत में तेलंगाना के मुलाजमीन से नाइंसाफ़ी की जा रही है। तेलंगाना लेक्चरर्स फोरम के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने तेलंगाना के लिए संजीदा ना होने का मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर इल्ज़ाम आयद किया। इस मौके पर शुरका ने खिताब करते हुए कहा कि तश्कील तेलंगाना तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इस तकरीब में तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले लेक्चरर्स ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। HOD ఇయ్యాలి ఎవరికి ఇయ్యాలి క్వాలిఫికేషన్ సీనియారిటీ ఉంటే HOD ఇయ్యాలి కానీ ఇచ్చేది ఎవరికి ఇస్తున్నారు ఎవడు మేనేజ్మెంట్ కి దగ్గర ఉంటే ఎవడు వాడికి బంధువు అయితే వాడు HOD అవుతున్నాడు తప్ప ఇక్కడ తెలంగాణోడికి ఎంత క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నా ఎంత టాలెంట్ ఉన్నా ఎంత చదువు ఉన్నా కానీ మనకు ఈ రోజు HOD వచ్చేటువంటి పరిస్థితి లేదు 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ల నుంచి పనిచేసేటువంటి కాంట్రాక్ట్ లెక్చరర్లకు ఇవాళ ఉద్యోగ భద్రత లేదు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఏ దేశంలో కూడా ఇట్లా बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि रिश्वतखोरों के बजाय IAS ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई नामुनासिब है।
बीजेपी की पूर्व यात्रा जिला नलगुंडा में जारी है, जहां मुख्तलिफ मकामात पर आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने हुकूमत से निम्स यूनिवर्सिटी के क़याम को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम और कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये से ही तेलंगाना की तश्कील में ताख़ीर हो रही है। किशन रेड्डी ने इस मौके पर दोनों जमातों को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मेदक में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जमात इस्लामी की जानिब से सरकारी दवाखानों के मरीजों और सब जेल के कैदियों में मेवे तकसीम किए गए। मुकामी अमीर जमात इस्लामी फजल हुसैन ने मुसलमानों को तालीमात मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन की। जमात इस्लामी की जानिब से सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीर करदा किताब की तकसीम भी अमल में आई। ज़िला वरंगल में भी मुसलमानों ने जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई। इस मौके पर जलसे का एहतमाम किया गया, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रैली भी निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए इख्तिताम को पहुंची। ज़िला आदिलाबाद के चेन्नूर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाई गई। इस मौके पर तमाम इलाकों को बरक़ी कमखमों से सजाया गया। रात भर मुसलमानों ने इबादत की और सुबह में जुलूस मिलाद निकाला, जिसमें मुसलमानों की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए नारे बुलंद किए। निर्मल में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर नौजवानों ने मरीजों में मेवे तकसीम किए। इन नौजवानों ने मार्केट इलाके के सरकारी दवाखानों के मरीजों की अयादत की और उनमें मेवे तकसीम किए। जिला अनंतपुर के ताड़पत्री में पुलिस ने लाज पर धावा करते हुए एक तालिब इल्म को बचा लिया, जिसका अगवा किया गया था। बताया जाता है कि इस तालिब इल्म का नाम श्रीकांत है और यह जिला कड़पा के सिम्हाद्रीपुरम इलाके से ताल्लुक़ रखता है। इसे अगवा करके इस लाज में रखा गया था। अगवा कुनिंदे ने इस तालिब इल्म के घर को फ़ोन करके तावान के तौर पर 50 लाख रुपए की रकम तलब की थी। इस तालिब इल्म का अगवा 2 फरवरी को किया गया था। पुलिस के धावे के दौरान अगवा कुनिंदा फरार हो गया। उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात के पहले दौर में आज तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए आखिरी कोशिशें कर रही हैं। कांग्रेस कायद राहुल गांधी आज वाराणसी में जलसे से खिताब कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के कायद अखिलेश यादव गोंडा में आवाम से खिताब कर रहे हैं। रियासत के मशरक़ी इलाकों के 55 इंतखाबी हलकों में पहले दौर के इंतखाबात अमल में लाए जा रहे हैं। इस सिलसिले में इन हलकों में सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। सदर बीजेपी नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में अक्सरियत हासिल नहीं होगी तो वो किसी सियासी जमात से इत्तेहाद के बजाय अपोजिशन में बैठने को तरजीह देंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अखरबा परवरी का इल्ज़ाम आयद करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाहिद पार्टी है जहां अखरबा परवरी की कोई जगह नहीं है और आम कारकुन भी ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत नारायण स्वामी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसरो के साबिक़ सदर नशीन माधवन नायर कौम को ये कहकर गुमराह कर रहे हैं कि उन्हें अंतरिक्ष दिवस माहिदे के सिलसिले में प्रत्युष सिन्हा कमेटी के सामने अपनी सफाई देने का मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट से ये वाज़ेह है कि नायर के बशमूल 8 साइंसदानों को सवालात की फहरिस्त रवाना करने के अलावा कमेटी ने नायर को समाअत का मौका भी दिया था। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुकम्मल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है।
saying that he was not given an opportunity to explain. But Prithvish Sinha committee report clearly mentioned that there was a personal hearing of Madhavan Nair and he was heard. Therefore, the principles of वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि उनका मुल्क इस सदी में मज़ीद किसी जंग को बर्दाश्त करने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कश्मीर का मसला बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अब तक हिंदुस्तान के साथ 4 जंगें लड़ी हैं, लेकिन कश्मीर का मसला अभी तक हल नहीं हो सका। उन्होंने मज़ीद कहा कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार न्यूक्लियर ताकत का हामिल है और ज़रूरत इस बात की है कि वो ज़िम्मेदाराना पॉलिसी वज़ह करे। उन्होंने कहा कि अमन और सलामती के लिए लाजमी है कि तनाज़े का पुरअमन हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि अगरचे के हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही दिन आज़ाद हुए, लेकिन दोनों ममालिक की जमहूरी सूरत हाल जुदागाना है। उन्होंने आइंदा माह मुनक़िद होने वाले सेनेट के इंतख़ाबात को नुकसान पहुँचाने वाली कोशिशों का तज़किरा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तमाम ताकतवर डिक्टेटर्स ने किसी न किसी तरह ख़ुद को अमेरिका का ताईद रखा, लेकिन उनकी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल नाटो के हमलों के दौरान अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा एलन चोबे ने कहा है कि यूरोप शाम के बहरान पर चीन और रूस की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के वीटो के बाद दमिश्क पर आयद करदा पाबंदियों को सख्त कर देगा ताकि शाम की हुकूमत पर दबाव में इजाफा हो सके। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो को गैर अखलाक़ी करार दिया और कहा कि फ्रांस शाम के सिफारतकारों को तमाम ममालिक से निकालने ट्यूनिस की तजवीज़ पर गौर करेगा। यूरोपीय यूनियन ने सदर शाम बशार अल असद की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों से इत्तेफाक कर लिया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इसराइल की तरफ से फौजी हमलों और मगरबी ममालिक की तरफ से पाबंदियां आयद किए जाने के अंदेशों के दौरान ईरान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। ईरान ने कहा है कि उस पर हमले के लिए जिस मुल्क को भी ठिकाना बनाया जाएगा उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ईरान के इनकलाबी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर हुसैन सलामी ने ये वार्निंग जारी की है। उन्होंने कहा है कि पासदारान ने जनूबी ईरान में 2 रोज़ा फ़ौजी मशक़ें की हैं। ईरान को इस बात पर तशवीश है कि इसराइल ईरान की यूरेनियम को ताकतवर बनाने की तंसीबात को कमज़ोर करने का मंसूबा रखता है। उधर अमेरिका ने हाल ही में ईरान के सिलसिले में इसराइल के इरादों को अवाम पर जाहिर किया था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का आइंदा माह अमेरिका के दौरे का मंसूबा है। उत्तराखंड में बरक़ी बहरान से निमटने के लिए हुकूमत ने मंसूबा तैयार किया है। इस मंसूबे के तहत नैनीताल में कई मुकामात पर पानी से बरक़ी तैयार करने वाले टरबाइंस को नस्ब किया गया है। इसके ज़रिए मुकामी अवाम रिवायती तौर पर अनाज पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली आटा चक्की चलाने के साथ साथ खेतों का काम भी कर रहे हैं। इस तरह पानी से बरक़ी पैदा करने वाले ये टरबाइंस मकबूल होते जा रहे हैं। इस सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा की जा रही है। इन टरबाइंस के ज़रिए देही अवाम बरक़ी तैयार करके कई घरेलू काम कर रहे हैं। तकरीबन 4 मवाज़ात में 60 ख़ानदान बरक़ी तैयार करने वाले ये टरबाइंस इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टरबाइंस ईंधन के मुकाबले काफ़ी सस्ता भी है। आखिर में अहम सुर्खियाँ एक बार फिर। रियासती काबीना में आज शाम तोसी, तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 3 वज़रा को जगह देने की इत्तलात। तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू की नीलूर में पोरू बाटा यात्रा। चंद्रबाबू नायडू दगाबाज, दलितों के फंड्स को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने का केसीआर ने लगाया इल्जाम।
अजला में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश व खरोश। और अनंतपुर के ताड़पत्री में लाश पर धावा, अगवा तालिब इल्म को पुलिस ने बचा लिया। इसी के साथ ही दोपहर खबरनामा यहीं खत्म होता है। खुदा हाफिज।